हाँ, तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप सबका स्वागत है इस चैनल द जफर एकेडमी में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का फिजिक्स, जो हम लोग केमिस्ट्री जो पढ़ रहे थे हमारे आसपास के पदार्थ। तो उसके कुछ लेक्चर हम करा दिए थे, तो नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं। तो थोड़ा सा पीछे का जान लेते क्या क्या पढ़े थे हम लोग। तो पीछे का हम लोग पढ़े थे कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन क्या हो सकता है? तो हो सकता है, हम लोग पढ़े थे कि दो तरीके से हो सकता है। दाब बदलकर तापमान बदलकर भी कर सकते हैं, और दाब बदलकर भी कर सकते हैं पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। तो उसमें देखे थे कि कोई पदार्थ ठोस रहता है तो द्रव में बदलता है। एग्जाम्पल में बर्फ, जो द्रव पानी में बदलता है, वही पानी द्रव गैस में बदलता है, यानी पानी भाप में बदलता है। अब फिर देखें कि गैस द्रव में बदलता है, द्रव ठोस में बदलता है। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से पढ़ लिए थे। एक बार रूबरू हो जाते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। तो कोई पदार्थ स्थिर दाब पर, क्या दाब जो रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, स्थिर। ठोस से ठोस ठोस को गर्म करने पर, किसको, ठोस को गर्म करने पर वो द्रव में बदल जाती है। उसे क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गलनांक कहते हैं। फिर उसके बाद पढ़े थे क्वथनांक। क्या पढ़े थे? क्वथनांक। यानी कोई भी द्रव उसको गर्म करने पर या स्थिर दाब पर गैस में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? गैस में। तो उसको क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। पानी का क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है ये भी बताए थे। पानी का कितना डिग्री पर वह खौलने लगता है, तो कितना डिग्री पर वह उबलने लगता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर। फिर पीछे बताए थे कि गलनांक, जो ठोस द्रव में तो बदलती है। जैसे बर्फ कितना डिग्री पर पानी में बदल जाएगी, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी में बदलना स्टार्ट हो जाती है। क्वथनांक जो पढ़े थे, क्वथनांक क्या होता है? कोई द्रव किसमें बदलता है? गैस में बदलता है, उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। फिर उसके बाद पढ़े थे संघनन। क्या पढ़े थे? संघनन। यानी कोई भी गैस हो और वो किसमें, स्थिर दाब पर ठंडा करके किसमें बदल जाता है? द्रव में बदला जाता है। इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। फिर हिमांक पढ़े थे कि कोई द्रव वो स्थिर दाब पर ठंडा करके किसमें बदला जाता है? ठोस में बदला जाता है, उसे हिमांक कहते हैं। ऊर्ध्वाधर पढ़े थे। ऊर्ध्वाधर यानी कोई भी ठोस वो सीधे द्रव में परिवर्तित ना होकर सीधी गैस में परिवर्तित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर कर देते। फिर निक्षेपण। निक्षेपण जो कोई भी गैस हो उसे ठंडा करके सीधा ठोस में बदला जाता है, उसी को क्या पढ़े थे? निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। ये पिछले कक्षा में हम पढ़ लिए थे। तो अगले नेक्स्ट कक्षा में, ये इस लेक्चर में हम लोग तापमान की इकाई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तापमान की इकाई। तापमान की इकाई क्या होता है? तापमान की इकाई क्या है? तापमान जो है तापमान डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में मापा जाता है। यानी तापमान को किसमें मापा जाता है? तो डिग्री सेल्सियस में, किसमें? डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में और केल्विन में मापा जाता है। अब डिग्री सेल्सियस से किससे मापा जाता है? ये तापमान की समान इकाई है। तापमान की समान इकाई। तो पूछ दे अगर तापमान की समान इकाई किसे कहते हैं, तो डिग्री सेल्सियस को। अगर यह पूछ दे कि शरीर का तापमान किससे मापी जाती है, तो किससे मापी जाती है? डिग्री फ़ारेनहाइट से। जो हमारे शरीर का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? लगभग 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। फिर केल्विन, ये तापमान का एसआई मात्रक। ये सबसे बेसी इंपॉर्टेंट है कि तापमान का एसआई मात्रक पूछेगा। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। तापमान मापने की इकाई कौन कौन सा है? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। डिग्री सेल्सियस जान गए, तापमान की समान इकाई है। डिग्री फ़ारेनहाइट जान लिए, शरीर की तापमान इससे मापी जाती है। और केल्विन का माप लिए, तापमान का एसआई मात्रक। तापमान का एसआई मात्रक। अब इन तीनों के बीच में संबंध देखते हैं। संबंध मतलब इन तीनों में क्या संबंध है, रिलेशन है। तो देखते हैं इन तीनों में क्या रिलेशन है। इन तीनों में रिलेशन ये है कि ये इसके बराबर ये होता है, इसके बराबर ये होता है। सॉरी दोस्त, लाइट चले गए थोड़ा सा।
इसी में पढ़ते हैं। तो इसके बराबर ये होता है, इसके बराबर ये होता है, यानी फ़ारेनहाइट माइनस 32/180 बराबर C बटे 100 बराबर K माइनस 273/100। इस संबंध है, इसी से हम लोग फ़ारेनहाइट निकालेंगे, सेल्सियस निकालेंगे, केल्विन निकालेंगे। अगर ये याद नहीं रहता है तो सबसे आसान है केल्विन और सेल्सियस के बीच में संबंध, इन दोनों के बीच में संबंध तो सबसे आसान है K बराबर C प्लस 273। ये याद कर ले, केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273। अगर सेल्सियस का मान दिया हुआ रहेगा तो इन दोनों को जोड़ के केल्विन का मान निकल जाएगा। अगर केल्विन का मान दिया रहेगा और सेल्सियस निकालने बोलेगा तो के प्लस वाले को इधर भेजेंगे, माइनस 273 बराबर C। देख लीजिए, के बराबर केल्विन बराबर C प्लस 273। अगर केल्विन निकालने बोले और सेल्सियस निकालने बोले तो के में 273 घटा दो, 273 घटा दो। अब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में संबंध देख लेते हैं। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में संबंध देख लेते हैं तो क्या होगा इसका, F बराबर 9/5 गुना C प्लस 32। ये संबंध याद कर लो, ये संबंध याद कर लो, ये संबंध याद कर लो, एग्जाम्पल में पूछा जाएगा क्वेश्चन में। अब देखते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देते हैं। अगर सेल्सियस का मान 13 दिया होगा, सेल्सियस का मान कितना दिया होगा, 13। अगर पूछ दे कि केल्विन का मान निकाले तो के और सी का संबंध क्या है, के बराबर क्या होता है C प्लस 200, के बराबर C प्लस 273। तो के हो जाएगा C का मान कितना है 13 प्लस 273, तो के बराबर 3 3 6 7 1 8 286, यानी केल्विन का मान कितना हो गया 286। अगर पूछ दे दूसरा क्वेश्चन कि बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में कितना होगा, केल्विन में कितना होगा, तो इसका सूत्र क्या बैठेगा, के बराबर C प्लस 273, तो के बराबर 0 प्लस 273, तो के बराबर क्या आ गया 273। केल्विन में कितना आएगा 273 केल्विन, और 0 डिग्री सेल्सियस में कितना आएगा 0 डिग्री सेल्सियस। अगर पूछ दे बर्फ का गलनांक सेल्सियस में बताओ तो 0 डिग्री, और वही केल्विन में पूछ दे तो 273 केल्विन। ये जान गए, क्वेश्चन जान गए हल्का फुल्का। उसके बाद दूसरा संबंध, अगर पूछ दे क्वेश्चन दे दे 40 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट क्या होगा, फ़ारेनहाइट क्या होगा, तो फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है F बराबर यानी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच संबंध क्या होता है, तो यहाँ बताएं हम F बराबर 9/5 C, 9/5 C प्लस 32। F निकालना हमको, F निकालना है तो 9/5 C का मान कितना है 40 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, 5 से कटाएंगे इसको 8 बार में, फिर F बराबर 9/72 प्लस 32। फ़ारेनहाइट कितना आ जाएगी 2 2 4 7 3 10, यानी फ़ारेनहाइट 104 आ गया, 104 डिग्री आ गया फ़ारेनहाइट। तो इस तरह हम बदल सकते हैं। तो सेल्सियस फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच संबंध ये याद कर ले, या इससे अच्छा अगर पूछ दे कि केल्विन और सेल्सियस के बीच संबंध तो के बराबर C प्लस 273। अगर पूछ दे कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में संबंध तो F बराबर 9/5 C प्लस 32, कितना 32। ये याद कर ले या ये याद कर ले, इस पर भी बन जाएगा और इन दोनों पर भी बन जाएगा। जो आपको अच्छे लगे, जो आपको आसान लगे वो याद कर ले और कॉपी में नोट कर ले। जैसे हमको एग्जाम्पल में बताता है कि 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले, तो यानी मतलब हमको C का मान दिया हुआ है, कितना दिया है 37 डिग्री, कितना दिया है, और निकालने किसको बोल रहे हैं हमको
हाइट, फ़ारेनहाइट का मान निकालने बोला है, तो फ़ारेनहाइट का मान कैसे निकालेंगे? तो फ़ॉर्मूला क्या होता है, F और C के बीच में संबंध क्या होता है? F बराबर 9/5 C प्लस 32। तो F बराबर 9/5 C का मान कितना है? C का मान 37 डिग्री सेल्सियस फिर 32। तो F बराबर, तो 5 से कटाओ इसको, 6 30 हो जाता है, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, फिर 2 बचा, 5 × 6 = 20, 5 × 6 = 20। तो 7.4 या 9 गुना 7.4 करेंगे, तो 7.4 गुना 9, 9 × 6 = 36, फिर 9 × 7 = 63, 63 और 3 66, कितना आ गया? 66, यानी 66.6 प्लस 32। तो टोटल कितना हुआ? F बराबर कितना हुआ? 6 2 8, फिर 6 3 9, प्लस में इधर 0.6। तो फ़ारेनहाइट कितना? 98.6। अगर 37 डिग्री सेल्सियस में है तो फ़ारेनहाइट में कितना आएगा? 98.6। इसी तरह आप सबको होमवर्क रहा एक कि 45 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले। इसके आंसर कमेंट में जरूर लिखें, कितना होगा? एक चीज बता देते हैं और कि ये जो 37 डिग्री सेल्सियस है हमारे शरीर की तापमान है, हमारे शरीर की तापमान है, और यही तापमान फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 होगा, 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। दूसरा क्या है? 250 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदले। अब किस में बोल रहा है? केल्विन में बदले, यानी दिया किसका मान है? सी का मान। कितना दिया है? सी का मान 250, फिर के का मान पूछा है, तो के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो के और सी के बीच में संबंध अभी बताए थे पीछे, तो क्या होता है? के बराबर सी प्लस 273। तो के बराबर सी का मान कितना है? 100, फिर 273। तो के का मान कितना हो जाएगा? 3 7 5 12, 2 2 4 1 5। केल्विन में कितना आ गया? 523, और सेल्सियस में कितना था? 250 डिग्री सेल्सियस। पानी का गलनांक कितना डिग्री होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। ये जो 250 डिग्री सेल्सियस है, ये लोहा का गलनांक होता है, लोहा का गलनांक होता है। कोई लोहा पिघलकर द्रव में बदलता है तो उसका ये है 250 डिग्री सेल्सियस। सॉरी, पिछले पानी का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये हुआ। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे। इस क्लास में हम लोग देख लिए तापमान की इकाई। तापमान किस में मापी जाती है? डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में मापा जाता है। तापमान की सामान्य इकाई सेल्सियस होता है। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। इन तीनों के बीच में संबंध देख लिए। संबंध देखे, जैसे केल्विन और सेल्सियस के बीच में संबंध देखे, के बराबर सी प्लस 273, और अगर सी निकालने बोले तो के माइनस 273, ये देख लिए। फिर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में संबंध के लिए F बराबर 9/5 गुना सी प्लस 32। या तो आप ये याद कर ले, या तो सबसे ये याद कर ले, इसके बराबर ये याद कर ले। तीनों में से जो अच्छा लगे वो नोट कर ले, या तीनों उतार ले। इसको बार बार देखने से आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ तक पढ़ा दिए आप सबको। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस क्लास को यहीं हम समाप्त करते हैं। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। क्लास 9 का जो स्टूडेंट है हमारे चैनल से जुड़े और हमारे चैनल को आगे बढ़ाए, और हमसे जो मेहनत होगा वो हम करेंगे, और आप सभी मेहनत करें। तो इसके लिए आपको धन्यवाद। तो चलिए यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार कीजिए। इस क्लास को अपनी कॉपी में नोट्स तैयार कर ले, जो पिछले जितने भी लेक्चर किए हम लोग उसका नोट्स कॉपी में उतार ले। थैंक यू दोस्त।